हरि गुरु भजनित गोविंद राधे भाव निष्काम अनन्य बना दे। अनन्य बना दे। भाव निष्काम अनन्य बना दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। मन की है भक्ति प्राण, मन की है भक्ति प्राण, गोविंद राधे। 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 शेष भक्ति प्राण बिनु तनु है बता दे। शेष भक्ति प्राण बिनु तनु है बता। भक्ति बहुत प्रकार की होती है। एक प्रकार की भक्ति भी भागवत में कही गई है। 3 प्रकार, 5 प्रकार, 9 प्रकार, 12 प्रकार, 15 प्रकार, 25 प्रकार, 30 प्रकार, तमाम भक्ति। लेकिन प्रमुख रूप से 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक मन के अनुराग से युक्त और एक इंद्रियों से, केवल इंद्रियों से। अब उसके बाकी सब तरीके हैं अलग अलग। 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इनकी भक्ति नंबर 2। 99% लोग इन्हीं की भक्ति करते हैं। आंख से देखने जाते हैं मंदिरों में मूर्ति,
संतों के दर्शन, कान से सुनते हैं वेद शास्त्र पुराण भागवत रामायण आदि, मंदिर में जाकर तुलसी दल जल लेते हैं, मुख में डालते हैं, ये ज्ञानेंद्रियों की भक्ति। और कर्मेंद्रियों की भक्ति भी करते हैं, हाथ से पूजा करते हैं, रसना से पाठ करते हैं, पैर से तीर्थों में जाते हैं। ये तमाम भक्ति हमारे देश में, विश्व में चल रही है। लेकिन इसमें जो मन के अनुराग युक्त भक्ति है वो प्राण के समान है। आत्मा, आपके शरीर में दो चीज है ना, एक आप और एक आपका शरीर। ये शरीर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर कोई महापुरुष की आत्मा बैठी हो तो भगवान चलते हैं इसके पीछे पीछे। अनुव्रजाम्यहं नित्यम पूये ये त्यंघ्रेणु भी, भगवान कहते हैं 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक कि मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं कि उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े। यानी शरीर की इतनी इंपॉर्टेंस, बशर्ते कि वो भीतर से भक्त हो। और संसारी वैभव वाले का भी बड़ा महत्व संसार में होता है। कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कहीं प्रेसिडेंट आता है, कहीं कोई बड़ा गवैया आ गया, कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस आ गई, कोई बहुत बड़ा पहलवान आ गया, कोई नामी दुनिया में, तो वहां भी ये बड़ी इंपॉर्टेंस है। शरीर के लोग भागते हैं देखने को। क्यों? उसके अंदर जो पर्सनैलिटी है, प्राण कहो आत्मा कहो, उसकी इंपॉर्टेंस है। इसलिए शरीर की भी इंपॉर्टेंस हो गई। और अगर वही प्राण निकल गया, चला गया आत्मा, तो औरों की तो कौन कहे, उसकी बीवी, उसकी मां, उसका बेटा फौरन घर से बाहर। एक दिन कोई रखने को तैयार नहीं, वो देखने से डर लगता है। मुर्दे को देखने से भी डर लगता है लोगों को। हाँ, और फिर वो तो 2 दिन 4 दिन में सड़ जाएगा शरीर, नष्ट भ्रष्ट। यानी प्राण से प्राणी का महत्व है, शरीरी से शरीर की इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही मन से जो भक्ति होती है, अनुराग होता है, वो भगवान नोट करते हैं। और इंद्रियों की भक्ति को नोट ही नहीं करते। जप कर रहा है हाथ से, उंगली से, और मन है संसार में, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जप कर डाला। लोग राम राम लिखते हैं कागज के ऊपर। बड़े बड़े नाटक होते हैं हमारे संसार में इंद्रियों की भक्ति के।
और वो समझते मैंने इतना जप किया, इतना पाठ किया। एक बार गीता प्रेस से कल्याण अखबार निकलता है जो, उसमें किसी ने निकाल दिया, उस जमाने में थे हनुमान प्रसाद पोद्दार, कि 108 बार जो रामायण का पाठ कर ले तो राम मिल जाए। तमाम लोगों ने पाठ किया 108 बार, वैसे के वैसे। तो उसमें से कुछ लोग मेरे पास भी आए। उन्होंने कहा महाराज जी मैंने तो 108 की जगह 216 बार पाठ किया, और हमको तो कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ भीतर। राम के मिलने की बात कौन कहे? तो हमने कहा भाई ये कहाँ लिखा है? उन्होंने कहा कल्याण में। हमने कहा कल्याण तो अखबार है एक मनुष्य का, जिसने निकाला हो उसी से पूछो कि क्यों निकाला ऐसा गलत समाचार। तो उसने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा भाई देखो तुमने इस बहाने 216 बार पाठ तो किया रामायण का। तो उसने कहा कि अरे पाठ तो किया, लेकिन मेरा तो दिमाग खराब हो गया, श्रद्धा चली गई मेरी। तो ये अनेक प्रकार की जो इंद्रियों की भक्ति हम लोग करते हैं अल्पज्ञों के कहने से, और आशा करते हैं हमारा तो अगला रिकॉर्ड बढ़िया हो गया, मरने के बाद गोलोक मिलेगा। अरे मरने के बाद वही मिलता है जो मरने के पहले मिला रहता है। जैसे बच्चे परीक्षा देते हैं आजकल, तो परीक्षा में जितना लिख आए हैं आप कापी में, उसी का नंबर तो मिलेगा। वो 2 महीने बाद मिले। जो आपने कर्म किया है अच्छा बुरा, भक्ति या संसार की, तो वो सब जो आपके अंतरंग अवस्था हुई है मन की शुद्ध हुआ है कि और अशुद्ध कर दिया आपने जन्म लेकर मनुष्य का, ये तो आपको अनुभव में आएगा ना। मरते समय तक कितना अटैचमेंट है संसार से, ये उसकी कसौटी। संसार से कितना वैराग्य हुआ, ये परीक्षा है भगवान से अनुराग होने की। आज 100 रुपया खो गया तो दुख हुआ, कल और आगे बढ़ गए तो 500 रुपया खो गया तो भी दुख नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वो हमारा नहीं था इसलिए खो गया। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जितनी ऊंची अवस्था हो जाएगी कि संसार के नष्ट होने पर फीलिंग न हो। बेटा बीमार है, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, फीवर है। कितना फीवर है? अरे तो क्यों परेशान हो रहे हो, बगल में तो डॉक्टर रहता है, दिखा दो। अरे वो हमारा दोस्त है ना, उसको फीवर हुआ था तो वो 2 दिन में मर गया था। अरे तो सारी दुनिया नहीं मर जाती फीवर होने से। एक ऐसा भी होता है, और एक ऐसा भी होता है कि ऑफिस जा रहा है, बीबी से कह दिया अरे भाई वो दिखा देना वो डॉक्टर को, और चला गया। हाँ, अरे मैंने भी ऐसा किया है बचपन में। मैं प्रचार के लिए जा रहा था, जब
ये बाल कृष्ण 4 वर्ष का था, उसको कॉलरा हो गया था यहीं पर बनगढ़ में। तो हमने ऐसे कह दिया लोगों से, अरे भाई वहां डॉक्टर को दिखा देना, और मैं चला गया। लोगों ने वो गालियां दी हमको, अरे ऐसे कैसे बड़े प्रचारक बने, बेटे के कॉलरा में पड़ा है और चले गए। ऐसा फीलिंग जिसको जितनी ऊंची हो, फिर मरने के बाद फीलिंग न हो, ये अंतिम अवस्था। यहां पर अगर कोई पहुंच जाए तब समझो अब संसार से 100% वैराग्य हो गया। ये कसौटी है अपने को तौलने की। 1 करोड़ गाली दिया किसी ने और कोई कंपन नहीं भीतर, ये क्या कह रहा है? तुम बड़े कामी हो। ठीक तो कह रहा है, मुस्कुरा दो। तुम क्रोधी हो, तुम लोभी हो, तुम मूर्ख हो, तुम पापाचारी हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 100% सही है। फीलिंग क्यों? सही बात में फील करने से क्या अच्छे बन जाओगे? अगर अच्छे बन जाने की बात हो तो चलो फील कर लो, फैक्ट को एडमिट करो, तो उसको सुधार की बात आएगी। और जब फैक्ट को एडमिट नहीं कर रहे हो तब फिर सुधार की बात भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार मन की उपासना ही उपासना है। इसलिए रूप ध्यान पूर्वक ही संकीर्तन करने का अभ्यास करो।